ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची जो मेरा भरोसा रखता है मन से, कर्म से, वचनों से मुझे ही भजता है, मैं उसकी झोली को कभी खाली नहीं छोड़ता। चाहे कितना लंबा समय क्यों ना लगे, मैं उसकी हर कामना पूर्ण करता हूँ। उसकी झोली को अपने आशीर्वादों से भर देता हूँ, लेकिन उससे मुझ पर विश्वास होना चाहिए कि मेरे बाबा मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। चाहे समय कितना भी क्यों ना लग जाए, जब मेरे लिए जो उचित होगा वह अवश्य करेंगे। यही दृढ़ विश्वास, यही अटूट निष्ठा उसके जीवन में उसे वह परिणाम दिलाती है जो हर किसी के लिए पाना संभव नहीं, क्योंकि यह भक्ति मार्ग इतना सहज नहीं, इतना सरल नहीं। इस पर जब हमें हमारे सद्गुरु चलाते हैं तो किस रूप में वह हमारी परीक्षा लेते हैं ये हम भी नहीं जानते। जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, दुखों और संघर्षों को भी हमें झेलना पड़ता है, लेकिन वह हर पल हमारे साथ होते हैं। कभी एक पल के लिए भी हमें विपदाओं में अकेला नहीं छोड़ते। वह हमें हर अनुभव से ज्ञानवान बनाते हैं। वह कहते हैं, बस तू मुझ पर विश्वास कर। अगर तेरे जीवन में तू अपने प्रारब्धों के कारण दुख भोगता भी है और तूने मुझे अपना गुरु माना है, तो मैं कभी किसी परिस्थिति में तुझे अकेला नहीं छोड़ता। हर पल तेरे साथ रहता हूँ। चाहे जमाना तुझे क्यों दुखों के अंधकार में अकेला सहने के लिए क्यों ना छोड़ दे, तेरा गुरु तुझे कभी भी किसी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकता। और तूने ये अनुभव किया है मेरी बच्ची, तू तो परम सौभाग्यशाली है। तूने मुझे जाना है, मेरी अनुभवों का एहसास पाया है। मैंने तुझे उस परिस्थिति में जहाँ तूने मुझे पुकारा, मैंने दौड़कर अविलंब तेरी सहायता की। यह तू जानती है। जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे न्याय की प्रतीक्षा करता है, सबूरी धारण करता है, और मैं उसे जीवन के जो पाठ पढ़ाना चाहता हूँ उन्हें सबूरी के साथ सीखता है, वह मेरा आशीर्वाद अवश्य पाता है। कोई यह सोचे कि मेरे जीवन में देरी हो रही है, बाबा मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे। बाबा हमें हमारे उन कष्टों से निकालने के लिए योजना बनाए रहे होते हैं। हमारे जीवन में वे क्या लीला करेंगे, वे उसके लिए हमें तैयार कर रहे होते हैं। हर कष्ट से, हर संघर्ष से, हर चुनौती से डटकर मुकाबला करने पर हमें बाबा निखारते हैं, तराशते हैं। हर जीवन के सत्य से परिचित कराकर हमारे सर्व भ्रम और संशय को दूर करके हमें ज्ञानवान बनाते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान का वह प्रकाश लाते हैं जिसकी चमक हमारे जीवन में सदैव झलकती है। हम उस प्रकाश से दूसरों के जीवन में भी उजाला कर सकते हैं। बाबा हमें सेवा धर्म सिखाते हैं, हर प्राणी में अपना दर्शन करना सिखाते हैं। हर जीव में, इस प्रकृति में, हर कण कण में हमारे साईं बसे हैं। हमको ये एहसास कराते हैं जब बाबा से भिन्न कुछ भी है नहीं, तो हम कैसे किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बुरे भाव अपने मन में ला सकते हैं। बाबा हमारे चरित्र को निखारते हैं, हमारे हर अवगुण को मिटाते हैं, हमारी गलतियों का हमें एहसास कराते हैं और हमें उन्हें दूर करने की कला सिखाते हैं। बाबा हैं जो सच्चे नियंत्रण करता है, संचालन करता है और पालनहार हैं, जो हमारे जीवन में सब कुछ नियंत्रित करते हैं, हमारे जीवन की हर गतिविधि का संचालन करते हैं, चाहे बुरा वक्त हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए। बाबा हमें हर पल सबरी बंधाते हैं, साहस देते हैं, संयम सिखाते हैं। हर पल हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। हर कष्ट में हमारे सहभागी बनकर हर कष्ट को भोग कर समाप्त करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। बाबा ही हैं जो सच्चे साथी हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो सब रिश्ते स्वार्थ से टिके हैं। जब तक तुम किसी के काम आते हो, वह तुम्हें मीठे बोल बोलता है,
और जब तुम उनके उपयोग लायक नहीं, जब उनकी कोई स्वार्थ सिद्धि तुमसे नहीं होती, तो लोगों का व्यवहार बदल जाता है। इसलिए अगर हमें अपना संबंध विकसित करना चाहिए तो वह अपने ईश्वर के साथ, अपने भगवान, अपने गुरु के साथ प्रेम करना चाहिए तो अपने गुरु से भक्ति करनी चाहिए, तो अपने गुरु की समर्पण करना चाहिए, तो उनके आगे मित्र बनाना चाहिए तो अपने बाबा को माता पिता के रूप में कृपा मांगनी चाहिए तो अपने बाबा से, भ्राता के रूप में संरक्षण चाहिए तो वह अपने बाबा से, इसलिए हमें अपने बाबा पर सब कुछ सौंप कर निश्चिंत हो जाना चाहिए कि वह हमारे साथ हैं, तो सब कुछ सही कर देंगे और असंभव को भी संभव कर देंगे। और वह घटित होता है जब हम भक्ति की हर परीक्षा को देकर उत्तीर्ण हो जाते हैं और बाबा ही हमें उत्तीर्ण कराते हैं और हमारे जीवन में वह ला देते हैं जो कि किसी चमत्कार से, किसी बाबा की लीला से कम नहीं होता। और वह बाबा की लीला जब भी घटित होती है जब हमारा विश्वास सच्चा होता है, जब हम विश्वासपूर्वक उनके न्याय की प्रतीक्षा करते हैं, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो हमारे गुरु हमें मझधार से अवश्य पार लगाते हैं। मेरी बच्ची, तेरा विश्वास ही तेरे जीवन में तुझे वह सफलता दिलाएगा तू जिसकी हकदार है। विश्वास रख मेरी बच्ची, शीघ्र तेरे जीवन में मैं खुशियाँ भेज रहा हूँ। प्रसन्न होकर उनका स्वागत करो। दुख का समय बीत गया, खुशियाँ, शांति, समृद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ अपने आशीर्वादक रूप में। खुले हृदय से इनका स्वागत करो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी अब, दीर्घायु अब। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।